हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड चक्रा के ऊपर, जिसको स्वादिष्ठान चक्रा कहा जाता है या इसको सेक्स चक्रा, सैक्रल चक्रा भी कहते हैं। ये नाभि से 3 इंच नीचे होता है। जहाँ पर हम जब ध्यान में होते हैं तो हमारी सांसें गहरी हो जाती हैं, तो एक्चुअल में हमारी सांस का जो अ, गहरापन है वो हमारी नाभि से 3 इंच नीचे तक होता है। तो इसीलिए हम इसको स्वादिष्ठान चक्रा बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है स्वयं का स्थान। सांसों का आत्मा से बहुत गहरा संबंध होता है, इसीलिए हम लोग इसको स्वयं का स्थान कहते हैं, जो नाभि से 3 इंच नीचे चलता है। और इसका हम फिजिकल जो ब्लॉकेज है या रीज़न है ब्लॉक होने के फिजिकल लेवल पे, वो हम लोग फर्स्ट डिग्री में पढ़ चुके हैं कि फीमेल्स में ओवरी सिस्ट प्रॉब्लम हो जाती है और मिसकैरेज होता है बार बार, या सेक्स ऑर्गन के साथ रिलेटेड इन्फेक्शन और प्रॉब्लम्स रहती हैं, और मेल में टेस्टिस और अपना प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम्स रहती हैं फिजिकल लेवल पर। इसमें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल लेवल पे ये चक्रा अगर ब्लॉक हो जाता है तो हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहली बात, अगर ये चक्रा नॉर्मल होता है तो उन लोगों में क्या होता है, वो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं और वो क्रिएटिव होते हैं, पैशनेबल होते हैं, वो अपनी सेक्स लाइफ को भी इंजॉय करते हैं और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस में होते हैं। मगर जिनमें ये ब्लॉक होता है उनमें क्या क्या होता है, जिनमें ये चक्रा इम्बैलेंस होता है या ब्लॉक होता है उनका क्या होता है, उनका सबसे पहले इनर चाइल्ड का ट्रॉमा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका बचपन में ट्रॉमास होते हैं, उनका जो बचपन है वो ट्रॉमा में गुजरा होता है, स्ट्रगल में गुजरा होता है। तो आपका क्या होता है, उम्र बढ़ जाती है, जैसे आप 40-45 के हो जाते हैं, मगर आपके जो अंदर का बच्चा है वो ट्रॉमा में होता है। तो उसी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा एज होने के बाद भी आपका कुछ बिहेवियर, जैसे ज़िद करना या अ, किसी बात को लेके अड़ जाना, ऐसे बिहेवियर आपके रहते ही रहते हैं। और हम लोग बोलते हैं इसकी इतनी उम्र हो गई है और ये अभी भी ज़िद करता है बच्चों की तरह, क्योंकि उसका अंदर का बच्चा जो है वो अभी भी ट्रॉमा में है, आपका सेक्स चक्रा ब्लॉक्ड है या इम्बैलेंस्ड है। और इनर चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से क्या होता है कि ये लोग फीलिंग ऑफ फियर में रहते हैं ज़्यादातर, इनको लॉस ऑफ फियर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मेरे से ये चीज़ छिन ना जाए, मेरे से ये चीज़ कहीं छूट ना जाए, ऐसे इनको फीलिंग्स और भाव आते रहते हैं। कई बार ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर जुनूनी हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी हीरोइन के साथ अफेयर में आ जाना, अनरिलायबल, या फिर किसी ऐसे ही, मतलब जो टीवी स्टार्स हैं उनकी तरफ इनका अफेयर हो जाना, ऐसे इन लोगों में प्रॉब्लम्स आती हैं। और जिनमें ये चक्रा ब्लॉक होता है वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को भी अच्छे से इंजॉय नहीं करते हैं। फीमेल्स जो हैं वो क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन ज़्यादा पसंद करती है एज़ कम्पेयर टू अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होना। और ऐसे ही अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो इनमें कई लोग हाइपर सेक्सुअल हो जाते हैं, कई हाइपोसेक्सुअल हो जाते हैं, कई सुप्रेस्ड कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को, कई हाइपर हो जाते हैं, और कई लोग फ्लर्टनेस में चले जाते हैं, फ्लर्टी हो जाते हैं। जो रेप वगैरह भी होते हैं इसी चक्रा के हाइपर एक्टिव होने की वजह से होता है। और भी जैसे कई गर्ल्स क्या करती हैं, टॉम बॉय की लुक ले लेती हैं, और कई बॉयज़ फीमेल की लुक लेना चाहते हैं, जैसे कानों में बाली डाल लिए, कुछ ऐसे शौक उनमें पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये सब इसी चक्रा के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। इस चक्रा के इम्बैलेंस होने की वजह से एक इनमें दिक्कत आती है, जब ये खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जब ये उदास होते हैं तो बहुत उदास हो जाते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस रहते हैं, क्योंकि ये चक्रा हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। इनमें फियर ऑफ लॉस तो होता ही होता है। इनमें जो बड़ी दिक्कत आती है ना, फियर ऑफ चेंज, ये अपनी डेली रूटीन्स को बड़ा पसंद करेंगे, उस डेली रूटीन में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो इनको परेशानी होती है। तो ये फ़ियर ऑफ चेंज, जैसे इनको जगह बदलने के लिए बोल दो तो इनमें बड़ी इनको बड़ा ख़राब लगता है, इनको बड़ी समस्या लगती है, क्योंकि अपने ही स्थान में स्थिर नहीं है ना। तो इसलिए इनको बाहर का स्थान का चेंज होना इसीलिए इनको डिफ़िकल्ट लगता है कि स्वयं के स्थान में स्थिर नहीं है। अपनी स्वाधिष्ठान स्वयं के स्थान में स्थिर नहीं हैं, तो ये इनमें ट्रबल आती है। जैसे रूट चक्रा में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो लोग चेंज ही करते रहते हैं, स्थान अपना बार बार, जगह अपनी चेंज करते रहते हैं, इनको जगह चेंज करने में बड़ी डिफिकल्टी आती है। इनकी लाइफ में क्रिएटिविटी लॉस हो जाती है, इनका क्रिएशन खत्म हो जाता है,
काफ़ी हद तक ना, ये कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते हैं, जिनमें इम्बैलेंस होता है। इनमें जो मेन दिक्कत आती है, वो ये आती है कि ये ऑब्सेसिव बिहेवियर इनका हो जाता है या कंपल्सिव हो जाता है। ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति, किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति ये बार-बार सोचते रहते हैं, बार-बार उसकी उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये हो जाता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन से इनको एक एंग्ज़ायटी डेवलप होती है या एक स्ट्रेस डेवलप होता है, जिसको ये ओवरकम करने के लिए अ, कंपल्सिव हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। जैसे कई फीमेल्स बार-बार हैंड वॉश बहुत करती हैं, बार-बार हैंड वॉश करना, बार-बार अपने कपड़े को चेक करना, अगर आप घर को लॉक लगा के जा रहे हैं, बार-बार लॉक ही चेक करते रहते हैं। ऐसे ऐसे और भी बड़े ऑब्सेसिव बिहेवियर के, जिसको ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हम लोग बोलते हैं, इसी चक्रा के इम्बैलेंस और ब्लॉक होने की वजह से उनमें ये चीज़ें डेवलप होती हैं। ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति या पर्टिकुलर चीज़ के प्रति लगातार सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, तो एक स्ट्रेस डेवलप होता है। उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हम रिपीट करते हैं उस चीज़ को। रिपीट मतलब हम कंपल्सिव हो जाते हैं उस चीज़ को करने के लिए। तो उससे भी आगे स्ट्रेस डेवलप होता है। तो उसके स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हम अननेसेसरी थिंग्स करना शुरू हो जाते हैं। उस एंग्ज़ायटी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, बार-बार हैंड वॉश करेंगे, बार-बार चीज़ों को चेक करेंगे, चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है। जैसे कि रूट चक्रा और सेक्स चक्रा बहुत इंटरकनेक्टेड है। इसका 30% पार्ट सेक्स चक्रा का 30% पार्ट हमारे रूट चक्रा को भी जाता है। तो कई फीमेल्स में sciatica पेन, लेग पेन, पेल्विक पेन इसी की वजह से होती है। आप जब रूट चक्रा की भी हीलिंग और क्लींजिंग कर रहे हो, साथ में सेक्स चक्रा की भी करें, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं और 30% ये रूट चक्रा को सप्लाई होता है। हम लोगों ने कई बार देखा है कि कुछ लोग बड़े नैरो माइंडेड होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसकी एज क्या है, इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, या हम लोग कई बार ऐसे दूसरे लोगों के बारे में गलत बातें करते हैं। वो तो करेक्टरलेस है, उसका तो करेक्टर कुछ नहीं है, वो लड़की ऐसी है। हम इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन इन बातों को ज़्यादा सोचते हैं। कुछ फीमेल्स भी और मेल भी, उनमें भी ये चक्रा जो है वो इम्बैलेंस होता है। एक्चुअली क्या होता है कि वो अपनी इस सेक्स ऊर्जा को सुप्रेस कर देते हैं और उनके विचारों में ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ऑब्सेशन हो जाती है उनको इन चीज़ों को लेकर। तो ये भी इम्बैलेंस सेक्स चक्रा की वजह से होता है। और कई बार होता है कि ऑब्सेशन की वजह से या फिर इस चक्रा के इम्बैलेंस होने की वजह से कई लोग डाउट बहुत करना शुरू हो जाते हैं, छोटी-छोटी बात पर डाउट करते हैं। कई वाइफ़ को ये प्रॉब्लम आती होगी कि उनके हस्बैंड डाउट करते हैं, कई हस्बैंड लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनकी वाइफ़्स उन पे डाउट करती है। तो ये भी इसी चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग काफ़ी सीरियस टाइप हो जाते हैं। इनको हँसना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, इनको प्लेफुल रहना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। थोड़े रफ़ एंड टफ़ नहीं होते हैं, हर चीज़ इनको बड़ी ईज़िली बात जो है दिल पे लग जाती है। जिनमें ये चक्रा ओवर एक्टिव हो जाता है, उनमें क्या होता है, ये सेक्सुअल एक्ट एक्ट के टाइम पे एग्रेसिव हो जाते हैं। इनके मोर देन वन पार्टनर रहेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेंगे, थोड़े फ्लर्टी हो जाते हैं, लस्टफुल हो जाते हैं, और जो रेप का रीज़न रहता है वो भी ओवर एक्टिव सेक्स चक्रा रहता है। ओवर एक्टिव सेक्स चक्रा में स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल ड्राइव रहता है। इनमें भी एडिक्टिव बिहेवियर रहता है, मगर इनकी एडिक्शन अल्कोहल को लेकर हो सकती है, स्मोक को लेकर हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर हो सकती है। जब ये अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि ये अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए दूसरी चीज़ों का सहारा लेना शुरू हो जाते हैं, अल्कोहल का या किसी काइंड ऑफ नशा। मगर हम लोगों ने रूट चक्रा में जो एडिक्शन पढ़ी थी, रूट चक्रा के ब्लॉक होने की जो एडिक्शन है, इनको मनी की एडिक्शन हो जाती है। ये हर टाइम इनके दिमाग में पैसा चलता रहता है, इनके विचारों में पैसा चलता रहता है, जिनका रूट चक्रा ब्लॉक होता है। मगर जिनका सेक्स चक्रा ब्लॉक होता है, उनमें एडिक्शन हो जाती है, जैसे नशे की या अल्कोहल की। हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जैसे हमने बोला कि ये है स्वयं का स्थान, स्वादिष्ठान मतलब स्वयं का स्थान। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका जो एलिमेंट रहता है वो वाटर रहता है, ठीक है?
तो पानी का सही इस्तेमाल करना आपके बॉडी में भी पानी का सही परसेंटेज होना इस चक्रा को बैलेंस करेगा। और दूसरा जो इसका है, आप योगा में जो कर सकते हैं बटरफ्लाई पोज इसका, वो इसकी डर्ट एनर्जी को एक्सपेल करेगा बाहर को। तीसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, सेक्स चक्रा के लिए आप अपनी सांसों को गहरा करें, जितना गहरा कर सकते हैं नाभि से चलनी आपकी सांस शुरू हो तो ये सेक्स चक्रा आपका जो है वो काफ़ी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने बोला है कि जो बेबी है वो ग्रो करता है सेक्स चक्रा में, तो क्या होता है कि इट्स अ ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड। प्रेगनेंसी और एक बच्चा जो है ग्रो करता है वूम में मदर के, इट्स अ बेस्ट क्रिएशन, या परमात्मा की सबसे बड़ी क्रिएशन ही यही है। ये चक्रा क्रिएटिविटी का चक्रा है, नॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है कि जैसे कारपेंटर ने कोई चेयर बना दी या फिर इंजीनियर ने कुछ बना दिया, वो प्रोडक्शन है। क्रिएटिविटी इज समथिंग जो कि आप डायरेक्टली अपनी इंटेलेक्चुअल पावर से लेकर आते हैं, कुछ क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, दैट इज क्रिएशन। तो जितना आप क्रिएटिव वर्क करेंगे, लाइक पेंटिंग, कविता लिखना, कुछ आपके जो मनपसंद शौक हो वो करने से, क्रिएटिव वर्क करने से, आपके इंटरेस्टिंग वर्क करने से, आप जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इंटरेस्ट लेकर करें, मज़ा लेकर करें, तो आपका सेक्स चक्रा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जितना हो सके खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। खुश दूसरों को खुशी देने से, जैसे सोशल वर्क करने से, एक स्माइल दे देने से, या जैसे भी आपको लगता है कि मैं किसी को खुशी दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, वो काम करने से आपका ये चक्रा नॉर्मल होना शुरू हो जाए। जिनमें ये सेक्स चक्रा इम्बैलेंस रहता है उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो हर चीज़ से हर रिलेशन से अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं, लॉनली फील करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, सेक्स चक्रा जो है वो सिर्फ सेक्स के लिए नहीं है, सेक्सुअल एक्ट के लिए नहीं है। सेक्स चक्रा जो है वो क्रिएटिव क्रिएशन का चक्रा है। तो इसका मेन मतलब क्या है, इसके बारे में मैं चर्चा करती हूँ, कुछ हस्बैंड वाइफ को इसके लिए हेल्प होगी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक्चुअली क्या है कि जो सेक्स एनर्जी है उसी से हम बने हैं। हम काम वासना से बने हैं, माता पिता की काम वासना से बने हैं, तो हम ये काम वासना को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम इसको ट्रांसम्यूटेट कर सकते हैं। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है लो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि आपकी सेक्स ऊर्जा ध्यान से अगर आपके हृदय चक्र पर आती है तो आपके अंदर काइंडनेस और कंपैशन आना शुरू हो जाएगा। ध्यान से अगर आपकी सेक्स ऊर्जा आपके थ्रॉट चक्रा पे आती है, यहाँ पर आती है, तो आपका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आप एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। ओल्ड मूवी के आपने हीरो देखे हैं, कितने एक्सप्रेसिव थे, जबकि वो इतना डांस नहीं करते थे, इतना कुछ नहीं करते थे। जो भी उनको दिया जाता था रोल करने के लिए, उसमें उनके भाव बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते थे अपने, क्योंकि उनकी ये ऊर्जा बहुत अच्छी थी। जितने भी दुनिया में काम हुए हैं इसी ऊर्जा से हुए हैं। यहाँ तक कि ध्यान में भी जो भी ध्यान में भी जाते हैं, इनलाइटेड हुए हैं पर्सन, इसी ऊर्जा को ट्रांसम्यूटेट करने की वजह से हुए हैं। यही ऊर्जा अगर आपकी थर्ड आई में आती है तो आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हो, आपका विजडम बड़ा हाई हो जाता है। अगर क्राउन चक्रा पर आती है तो आपकी एक समाधि घटित होती है। ऊर्जा सेम ही है, नीचे के तलों पर बहती है, काम वासना में जाती है, तो ये कीचड़ है। कीचड़ भी नहीं है, मतलब इसी से संसार भी चल रहा है, मगर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो ये नीचे की तरफ बह रही है तो एक कीचड़ है, मगर उसी कीचड़ में अगर इसको ट्रांसम्यूटेट कर दिया जाए तो ये कमल भी है जो हमारे क्राउन चक्रा पर खिलता है ध्यान के समय में। जितनी भी धरती पर खूबसूरत चीज़ें हैं इसी ऊर्जा से बनी हुई हैं। आप अनाज खा रहे हैं वो फर्टिलाइजेशन से बनता है, फल फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, फ्लावर, तो ऐसे ही पक्षी हैं और भी खूबसूरत चीज़ें हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, कविताएं हैं, ये सब इसी ऊर्जा, शेर व शायरी सब इसी ऊर्जा से बन रही हैं, इसी ऊर्जा का ही रिजल्ट है। तो हम लोग इस ऊर्जा को गलत समझ बैठे हैं, ठीक है। तो इसको ट्रांसम्यूटेट कैसे किया जाए, इसके बारे में एक छोटा सा योगा है, आपने 11 बार करना है डेली। आप क्या करेंगे, सांस को पूरी तरह से बाहर फेंकेंगे, जितनी सांस बाहर फेंक सकते हैं बाहर फेंकेंगे, और अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और मूल बंद लगाएंगे।
और मूलबंद लगाने के बाद सांस बाहर फेंकने के बाद हल्का सा अपनी गर्दन को नीचे डाउन कर लेंगे, जितनी देर रोक सकें, फिर आप रिलीज कर दें। ठीक है, फिर से आप स्टार्ट करेंगे, सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, मूलबंद लगाएंगे, हल्का सा गर्दन को नीचे कर लेंगे। आप ऐसे 11 बार करेंगे। 11 बार करने से क्या होगा कि आपके पेट के प्रेशर से, सांस बाहर फेंकने से जो ऊर्जा सेक्सुअल एक्ट में जा रही है, फ्लर्टनेस में जा रही है, जहाँ भी जा रही है, वो सारी ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा तो बनती रहेगी वहाँ पर, आपके खाना खाने से, आपके संसार में रहने से, पांचों इंद्रियों के भोग से, ये तो बनती रहेगी ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को आप प्रेशर देकर ऊपर की तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसम्यूटेशन होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अगर मैंने आपको पहले भी बोला, हृदय चक्र पर आएगी तो आप में काइंडनेस और कंपैशन आएगा। थॉट चक्र पे आएगी तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। यहाँ पर आएगी, थर्ड आई पे आएगी तो आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगी। ये ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ाती है ये ऊर्जा। तो जितना आप इस ऊर्जा को ट्रांसम्यूटेट करेंगे, ट्रांसम्यूटेशन में हेल्प करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल होते जाएंगे। आपके बिजी लाइफ में जब भी आप कभी फ्री होते हो तो आपने कभी ध्यान दिया है, आपका सारा ध्यान इसी चक्र पर आ जाता है, इसी ऊर्जा पर आ जाता है। जब भी हम फ्री होते हैं तो हम सारा ध्यान सेक्स की तरफ आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे अपने आप। जब भी आप कभी फ्री होते हो तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन में एक खालीपन है। इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से वो खालीपन है और वो भरता नहीं है। हम सब कुछ ना कुछ ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हैं, चाहे जिसके पास पैसा है, अच्छी वाइफ है, अच्छे पार्टनर है, अच्छा सब कुछ है, वो भी कुछ ना कुछ ढूंढने में लगा हुआ है। वो इसी चीज़ को ढूंढने में लगा हुआ है कि इस ऊर्जा को ऊंचे आयामों तक कैसे पहुंचाया जा सके। इसीलिए हम जब फ्री होते हैं तो हमारा सारा ध्यान इसी चक्र पर आ जाता है, इसी ऊर्जा पर आ जाता है और वहीं से हम कुछ खोजना शुरू कर देते हैं। जब हमें नहीं मिलता है, एक खालीपन मिलता है, तो हम सेक्स में चले जाते हैं। मगर अगर आप इसको ट्रांसम्यूटेट करना शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। आपकी ब्यूटी और इसमें इस ऊर्जा को ट्रांसमिटेड होने से एक अलग तरीके की ब्यूटी, एक अलग तरीके की चार्मनेस आपके चेहरे पर आती है, आपकी ज़िंदगी में आती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसकी हीलिंग्स और इसकी मेडिटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में साथ में देंगे। और वो हीलिंग और वो वीडियो उन लोगों को हेल्प करेगी जिनके जो पार्टनर डाउट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, या फिर वो फ्लर्टी हैं उनके पार्टनर, या फिर वो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। इस चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी वो मेरी हीलिंग्स। तो आप मेरी ऑडियो को सुनना, हीलिंग को सुनना और उसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू।